Hello friends, myself Dr. Priyanka and today's topic is how to maintain a good oral hygiene। तो आइए आज हम देखते हैं कि दांतों को कैसे हाइजीनिक रखा जा सकता है, वो किन किन चीज़ों से हम दांतों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि दांत का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर दांत हमारे क्लीन नहीं होंगे तो हमें बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो 5 पॉइंट्स हैं कि हमें दांतों को क्लीन कैसे रखा जा सकता है। फर्स्ट इज रिंस आफ्टर एवरी मील, सेकेंड इज ब्रशिंग, third is dental floss, fourth is interdental brushes and fifth is mouth wash। माउथ वॉश ही बहुत टाइप के आते हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम रिंस आफ्टर एवरी मील की बात करेंगे। रिंस हमें क्यों करना चाहिए? अगर हम कुछ भी खाते हैं, जो हम मॉर्निंग टाइम में खाते हैं या इवनिंग टाइम में खाते हैं, तो हमारे दांत में जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो हम सोचते हैं कि ब्रश हमें 2 बार करना है, एक मॉर्निंग में करना है, एक नाइट में करना है, ठीक है। अगर हम इन 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम दिन भर में बहुत कुछ खाते हैं, हमारा मील टाइम अलग अलग टाइम में होता है, तो अगर हम जो भी कुछ खाएंगे, अगर वो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में रह जाएगा तो वो कैविटी दिन में भी स्टार्ट हो सकती है। आप अगर 2 बार ब्रश कर रहे हैं फिर भी आपके दांत में कैविटी हो सकती है, क्योंकि आप एवरी मील के बाद ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, रिंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो फूड पार्टिकल है वो आपके दांतों में एसिड रिलीज करेगा, जिसमें से वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगेंगे, जिससे हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो रिंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर एवरी मील। अगर आप कुछ भी थोड़ा भी स्नैक भी खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको रिंस करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज ब्रशिंग। ब्रशिंग टेक्निक मैंने आपको पहले की वीडियो में बताई है, ब्रशिंग हमें कैसे करना चाहिए। ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ब्रश जो होता है वो हमारे दांत के जो ग्रूव्स होते हैं, जो भी दांत के अंदर ग्रूव्स हैं, ये सब जो भी स्पेसेस होती है, ब्रश से हम इजीली क्लीन कर पाते हैं। तो ब्रशिंग इज 2 टाइम ब्रशिंग इज वेरी गुड। लेकिन अगर आपको रिंस अगर आप करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, जो रिंस करने से भी आपका फूड पार्टिकल इजीली नहीं निकल पाते हैं, तो आप उसमें भी एक बिना पेस्ट के ब्रश कर सकते हैं, जिससे आपके दांत क्लीन हो सके। एंड सेकेंड इज ब्रशिंग। एंड ब्रशिंग से 60% दांत ही क्लीन हो पाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ब्रश कर रहा हूँ दोनों टाइम, मेरे 100% दांत मैं बिल्कुल मेंटेन रखता हूँ हाइजीन, तो वैसा नहीं हो पाता है। ब्रशिंग से सिर्फ 60% दांत क्लीन हो पाते हैं, बाकी हाइजीन आपको मैं आगे बताती हूँ कि कैसे मेंटेन रखना है आपको। एंड थर्ड टॉपिक इज फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग में एक रील में आता है फ्लॉस, एक यूनी शेप एक आता है बना हुआ, जिसको आप वो रेडीमेड होता है, जिसको आपको सिर्फ यूज़ करना है, वॉश करके थ्रो करना है, जितनी बार उसका फ्लॉस रहता है एक बार यूज़ करना है और उसको थ्रो करना है। एंड रील में आता है वो टेक्निक होती है, उसमें जो मेंशन होती हैं वो आपको देख के हाथों में रैप करके उसको पूरा टेक्निक से किया जाता है, जो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे डेंटल फ्लॉस यूज़ किया जाता है। तो फ्लॉसिंग से जो हमारे दांतों के बीच में जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, तो थोड़े भी अगर स्पेस रहते हैं जहाँ हमारा ब्रश नहीं जा पाता, जो इंटरडेंटल स्पेसेस होते हैं यहाँ पर, वो फ्लॉसिंग के थ्रू क्लीन किया जा सकता है। तो इसलिए फ्लॉसिंग आफ्टर ब्रशिंग इज फ्लॉसिंग हमें ब्रश से पहले करना है। ब्रश करने से पहले फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर मील के बाद हमें रिंस करना है, देन फ्लॉसिंग करनी है। अगर नाइट में हम ब्रश करते हैं या मॉर्निंग में हम जो ब्रश करते हैं वैसे हमें ब्रश करना है। एंड फिर हमें पहले ब्रश के पहले इंटरडेंटल ब्रशेस यूज होते हैं, तो छोटे से एक ब्रशेस आते हैं, इसमें एक आगे छोटे छोटे ब्रशेस बने होते हैं, जहाँ हमें काफ़ी स्पेस होता है, वो अलग अलग साइज के आते हैं, तो हमारे दोनों दांतों के बीच काफ़ी स्पेस होता है, वो इजीली राइट एंगल में जाके वैसे ही हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो जो फ्लॉस से नहीं क्लीन हो पाता वो हम इंटरडेंटल ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, तो वो हम एक यूज़ करते हैं। वो हर किसी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। फ्लॉसिंग हर कोई कर सकता है, इसके दांत में थोड़ी स्पेसिंग है जहाँ फूड लॉजिंग होता है। लेकिन इंटरडेंटल जो ब्रश होते हैं वो हम उन्हीं को एडवाइस करते हैं जिनके दांतों में काफ़ी स्पेस होती है, क्योंकि वहाँ से खाना निकालने के लिए हमें कुछ बड़े ब्रिस्टल की ज़रूरत होती है। एंड फिफ्थ इज माउथ वॉश। माउथ वॉश कितने टाइप के होते हैं? माउथ वॉश बहुत टाइप्स के आते हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, कुछ कॉस्मेटिक होते हैं, कुछ थेरेप्यूटिक माउथ वॉश होते हैं। तो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है थेरेप्यूटिक माउथ वॉश, जो आपको कुछ टाइम के लिए ही करना होता है, वरना उसके साइड इफेक्ट होते हैं कि दांतों में स्टेन आ सकता है। जो आपके गम्स के लिए, जो अगर आपको जिंजिवाइटिस है या अगर आपके दांत में मसूड़े में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए वो बहुत हेल्दी होता है। एक जो कॉस्मेटिक आता है वो आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत माइल्ड होता है, उसको आपको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन माउथ वॉश भी थोड़े थोड़े इंटरवल में यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है।
अगर आप केरीज प्रोन नहीं है तो, क्योंकि वो माउथ में ड्राइनेस डेवलप करता है। अगर हम ज़्यादा माउथ वॉश, ज़्यादा केमिकल्स मुंह में यूज़ करेंगे तो हमें कैविटीज़ तो प्रिवेंट करेगा, लेकिन हमारा जो सलाइवा है, हमारी लाल ग्रंथियों में नुकसान पहुंचता है, उससे एक ड्राइनेस डेवलप होती है। तो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए उतने ही टाइम के लिए आपको माउथ वॉश यूज़ करना है। आफ्टर कुछ दिन के बाद उसको स्टॉप कर देना है। अगर आपको उसकी उस समय ज़रूरत नहीं है तो आप स्टॉप कर सकते हैं। तो ये 5 डेंटल हाइजीन्स की चीज़ है जो आपको हमेशा माइंड में याद रखना है। फर्स्ट, रिंस आफ्टर एवरी मील, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, इंटरडेंटल ब्रश, एंड फिफ्थ इज माउथ वॉश। ये 5 डेंटल हाइजीन जिससे आपके दांत परफेक्टली 100% क्लीन किए जा सकते हैं। और आपको हर 3 मंथ में एक डेंटल विजिट लेनी चाहिए, जिससे आपके दांत में आपको स्केलिंग, जिसे हम स्केलिंग बोलते हैं, जिससे क्लीनिंग होता है आपके दांतों में, वो कराते रहिए, जिससे आपको दांत में कोई भी कैविटी हो या कोई भी डिपॉजिट है किसी तरीके का, तो वो क्लीन किया जा सकता है। तो थैंक यू। आज की वीडियो में मैंने क्लियर किया आपको हाउ टू मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको और भी नए नए वीडियोस दे पाऊँ। थैंक यू।